Hey guys, this video is from Root the Solution. Start with the concepts of second chapter polynomials. उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि polynomials होते क्या हैं, है ना? और उससे भी पहले हमें ये पता होना चाहिए कि algebraic expressions क्या होते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है 7th, 8th, 9th में, है ना? तो algebraic expressions क्या होते हैं? बेसिक टर्म्स में बताऊं तो ऐसे expressions जो कॉम्बिनेशन होते हैं कॉन्स्टेंट्स के, ठीक है, और वेरिएबल्स, और साथ में इनको ज्वाइन कौन करता है? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स या मैथमेटिकल ऑपरेटर्स ले लो आप कोई भी। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिया 4x। अब 4x क्या है? ये कांस्टेंट वेरिएबल। या आपने लिया 4 प्लस एक्स, ये कांस्टेंट वेरिएबल और अरिथमेटिक ऑपरेटर। या आपने लिया 4 अपॉन एक्स, या आपने लिया 4 रूट एक्स। ये सब क्या है? ये है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस और पॉलिनोमियल्स में क्या डिफरेंट? ठीक है, तो इसमें एक ही चीज का डिफरेंस है कि पॉलिनोमियल्स में जो भी वेरिएबल्स होते हैं ना, उसकी जो भी पावर होगी, एक मिनट, इसमें जो भी वेरिएबल्स हैं उसकी कोई पावर होती है, वो पावर हमेशा किस फॉर्म में होगी? वो होंगे हमेशा होल नंबर। बस ये याद रखना, इतनी सी चीज आपको, ठीक है। इन्हीं एग्जाम्पल से समझाऊं जो ऊपर लिए हैं, तो ये है 4x। तो आपने लिखा 4x, x की पावर क्या है? 1, 1 एक होल नंबर है ना? तो ये एक पॉलिनोमियल है। सेकंड लिखा आपने 4 प्लस एक्स, 4 प्लस एक्स में वेरिएबल क्या है? x, x की पावर वापस एक होल नंबर है, तो ये एक पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट आपने लिखा 4 अपॉन एक्स। 4 अपॉन एक्स मतलब क्या होता है? 4x रेज टू पावर -1। ये एक होल नंबर है -1? नहीं, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपने लिखा 4 रूट एक्स, अपन ने लिखा, तो ये x की पावर क्या हो गई? हाफ हो गई। हाफ एक होल नंबर है? नहीं, तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो अपने को सिर्फ इतना याद रखना है कि पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल की पावर होती है ना, वो हमेशा क्या होता है? एक होल नंबर, ठीक है। चलो ये क्लियर हुआ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। अब डिग्री ये मत समझना डॉक्टर वाली डिग्री या लॉयर वाली डिग्री ना, ये मैथ्स की डिग्री है। इसमें क्या होता है? डिग्री मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है। कैसे? जैसे एग्जांपल देती हूं मैं, यहां लिखा मैंने 4x प्लस 2। तो ये वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर कितनी है? 1, तो इसमें डिग्री कितनी हो गई? 1। नेक्स्ट मैंने लिखा 4x स्क्वायर माइनस 2x। इस x की पावर है 1, इस x की पावर 2 है, लेकिन हाईएस्ट पावर क्या है? 2। तो इस वेरिएबल, इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 2। नेक्स्ट मैंने लिखा 4x स्क्वायर माइनस 3x क्यूब, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ? इधर 2 और 3, हाईएस्ट कितनी है? 3, तो यहां पे हो जाएगा 3। एक और इंटरेस्टिंग चीज, अगर मैंने 7 लिखा, कई बार एमसीक्यू में आ जाता है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट? भाई कांस्टेंट तो 7 है। अब 7 की डिग्री क्या होगी? वेरिएबल तो है ही नहीं। वेरिएबल नहीं है तो क्या लिख सकते हैं? x रेज टू पावर 0। हमेशा किसी भी कांस्टेंट की डिग्री क्या होती है? 0। एक और इंटरेस्टिंग चीज, अगर मैंने ऐसा लिखा 4x स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 7xy स्क्वायर, इसकी डिग्री क्या होगी? तो इस टर्म में देखोगे तो वेरिएबल कितने हैं? 2 वेरिएबल है, दोनों को मिला के कितना हो रहा है? 5। इसमें वेरिएबल कितने हैं? 2, दोनों को मिला के कितना हो रहा है? 1 और 2 3। तो हाईएस्ट क्या है? 5। तो इस केस में डिग्री कितनी होगी? 5। ये तो थे इसके कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। अब इसके कैटेगराइजेशन करूं कि डिग्री क्यों पूछी मैंने, क्यों बताया? क्योंकि इसमें पॉलिनोमियल्स कैटेगराइज हो जाते हैं, क्लासिफाई हो जाते हैं कि भाई एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री क्या हो? 1। जैसे फॉर एग्जांपल 4x प्लस 2 या 4x भी लिख दो, ठीक है। सेकेंड होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर उसकी डिग्री कितनी हो? 2 हो। तो इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। 4x प्लस 2 था पहले, तो अगर मुझे इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगी 4x स्क्वायर प्लस 2, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी है? 2। नेक्स्ट होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है जिसमें डिग्री कितनी हो? 3 हो। जैसे कि 4x क्यूब माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी है? 3। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है।
अब नेक्स्ट पे आते हैं कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, कैसे निकालते हैं। इन सबसे पहले एक चीज देखते हैं कि हम किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, एट एनी वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स मतलब उसके अंदर जो वेरिएबल होगा, पॉलिनोमियल अगर हमने पी एक्स लिया है यहाँ पे, तो एट एनी वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, पॉलिनोमियल ऐसा जिसके अंदर वेरिएबल एक्स यूज हुआ, तो इसको ऐसे लिखते हैं। अगर मैंने ये फंक्शन ले लिया, सपोज एक्स प्लस 2 ले लिया, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे डाला कि व्हेन x इज इक्वल्स टू 3, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, p पॉलिनोमियल जिसमें x की वैल्यू 3 है, वो क्या हो जाएगा मेरे पास, x की जगह मैंने 3 पुट की, 3 प्लस 2 दैट इज पॉलिनोमियल ऑफ 3 इज 5, है ना, यही हुआ। अब बात करनी है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल की। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, ये होता है कि वैल्यू ऑफ x, इसमें x की वैल्यू ढूंढनी है व्हेन पॉलिनोमियल ऑफ x वुड बी 0, इसे कहते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, कि हमें x की वैल्यू ढूंढनी है जब px 0। अब अगर इस केस की बात करूं, सेम एग्जांपल, px इक्वल्स टू x प्लस 2, है ना। अब अगर पॉलिनोमियल ऑफ x 0 है, कब होगा, x की किस वैल्यू पे होगा, तो अब यहाँ पे प्लस 2 इधर आया तो क्या हो जाएगा, -2। तो x जब -2 होगा तभी आपका जो पॉलिनोमियल ऑफ x है, p ऑफ x है, वो 0 होगा। तो इट मींस जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू x प्लस 2 क्या होगा, -2। ठीक है, अब इसी सेम चीज को अगर मुझे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, तो मैं कैसे करूंगा। पहले तो वापस वही px ले लेते हैं, वही सेम वैल्यू ले लिया अगर मैंने x प्लस 2, तो हमें पता है कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मतलब कि px 0 होगा, तो x की वैल्यू ढूंढनी है, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2, है ना। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल तो मेरा ये है, लेकिन मैं ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करूं इसको। तो ग्राफ मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया है, ये है आपका y, है ना, और ये y डैश, एंड दिस इज योर x एंड x डैश। ठीक है, और ये 0 होता है ओरिजिन। अब x में क्या रिप्रेजेंट करेंगे हम, x वेरिएबल, और y में रिप्रेजेंट करते हैं हम वो पॉलिनोमियल ऑफ x। ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे नंबर डालते हैं, +1 2 3 4, यहाँ -1 -2 -3 -4, +1 2 3 4, एंड दिस वुड बी -1 -2 -3 एंड -4। इस तरीके से बनता है कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, अब ये इक्वेशन दी है ना, तो इसके लिए हमें वो भी तो बनाना पड़ेगा। इस px को y ले लेते हैं, तो ये हो गया y इक्वल्स टू x प्लस 2। अब मैंने बनाई इसकी एक टेबल, कोई भी दो वैल्यू ले लेते हैं हम सिंपली, ये आपका x, ये आपका y, यहाँ लेते हैं 1, यहाँ लेते हैं 2। तो अगर x की वैल्यू 1 डाली तो ये हो जाएगा 3, x वैल्यू 2 डाली तो ये हो जाएगा 4। तो इसको मुझे ग्राफ पे लोकेट करना है कि x 1 है और y 3 है, x 2 है और y 4 है, तो 1 और 3, x पे 1 y पे 3, ये आपका एक पॉइंट है। ठीक है, और x पे 2 और y पे 4, x पे 2 और y पे 4, ये भी आपका एक घेरा। ठीक है, अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये एक बनेगी एक लाइन, ये थोड़ा सा प्रॉपर नहीं है, आप कॉपी बनाएंगे तो ये अच्छे से बनेगा, इस तरीके से बनेगा। जब आप इसे एक लाइन के तौर पे ड्रॉ करेंगे ना, तो ये कहीं ना कहीं इस तरीके से ड्रॉ होगा कि ये यहां से क्रॉस होगा -2 से। लेट मी ड्रॉ इट प्रॉपर्ली। ठीक है, ये इस तरीके से कहीं ना कहीं लाइन ड्रॉ होगी स्ट्रेट, ये रफ है इसलिए आपको दिख नहीं रहा क्लियर। तो ये आप स्ट्रेट लाइन इस तरीके से बनेगी। तो अब हम इसमें क्या देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये x पे कहाँ क्रॉस हो रही है, x पे कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, -2 पे, और वही हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल था। ठीक है, तो अगर मुझे ग्राफ से इसको लोकेट करना है, तो मैं ये देखूंगी कि ये x पे मेरे इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है, आपको ये देखना पड़ेगा। तो आपको ये देखना है कि जब आपके पास y 0 है, y 0 है ना, यहाँ पे, यहाँ y 0 है। ठीक है, y 0 है, तो x का जो कोऑर्डिनेट होगा उस केस में वही आपका होगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल।
ठीक है, यही मीनिंग हुआ। इसी तरीके से हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फाइन। अब नेक्स्ट हमें देखना है कि अगर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हमने देख लिया ग्राफ पे कैसे हैं, अब हमें देखना है कि एटमोस्ट और कम से कम और ज्यादा से ज्यादा उसके कितने जीरोस हो सकते हैं। ठीक है, उसके लिए एक चीज याद रखिएगा कि एक पॉलिनोमियल, ठीक है, px होता है पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री n है। n कुछ भी हो सकता है, n हो सकता है 0 1 2 3 4 5 कुछ भी, जिसकी डिग्री n है। ठीक है, तो उसका जो ग्राफ होगा वो इंटरसेक्ट करेगा x एक्सिस को। जितनी बार x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उतने ही जीरो होते हैं। इंटरसेक्ट करेगा तो कब करेगा? एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा n पॉइंट्स पे। अब इसको मैं समझाती हूँ। इसका मतलब ये हुआ, एक पॉलिनोमियल लिया, जैसे लीनियर ले लिया आपने, है ना, लीनियर पॉलिनोमियल ले लिया। लीनियर में क्या हुआ, डिग्री कितनी होगी? लीनियर में आपकी डिग्री होगी 1। तो डिग्री अगर 1 है तो वो ज्यादा से ज्यादा कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है एक्स एक्सिस पे? ज्यादा से ज्यादा वो होगा एटमोस्ट कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा? एटमोस्ट उसके जीरोस, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होंगे 1। ठीक है, कैसे? जैसे ये रहा, अगर आपका ग्राफ यू बन रहा है, पैरेलल लाइन बन रही है, तो फिर कितने हो गए? जीरो हुए। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कितने हुए? जीरो जीरोस। ठीक है, एक भी नहीं होगा। ये तो हो गया लीस्ट। लीस्ट कैटेगरी में आपका हो जाएगा जीरो। और एक हो गया कि इंटरसेक्ट कर रहा है, अभी हमने जैसे किया तो यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो कितना होगा? एटमोस्ट कितना होगा? एटमोस्ट हो जाएगा n। n क्या था यहाँ पे? डिग्री कितनी है? 1। 1 पॉइंट पे। मतलब लीनियर एक कोई अगर इक्वेशन है तो उसमें कम से कम जीरो, एटलीस्ट जीरो, मतलब सबसे कम जीरो हो सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा एक हो सकता है। ये नॉर्मली एमसीक्यू में पूछा जाता है बोर्ड में। ठीक है, तो ये हो गया। अब आता है नेक्स्ट क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक की बात करते हैं। क्वाड्रेटिक में क्या होती है? डिग्री कितनी होती है? 2 होती है। तो इसका मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कम से कम मिनिमम जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे ना इसमें, सबसे कम कितने हो सकते हैं? जीरो हो सकते हैं। कैसे? पैराबोला बनता है। ये पैराबोला अगर ऐसे बन गया, एक मिनट, ये पैराबोला अगर ये इस तरीके से बन गया, आप बाद में देखेंगे 11th में आएगा ये पैराबोला क्या होता है। तो इस तरीके से बना, तो ये तो एक्सपेक्ट इंटरसेक्ट ही नहीं किया, तो मिनिमम जीरो। और मैक्सिमम कितना हो सकता है? इसकी डिग्री कितनी है? 2। तो मैक्सिमम कितना होगा? 2 होगा। कैसे? ये बनाया मैंने, और ये अगर यूं इंटरसेक्ट कर गया पैराबोला, एक यहाँ पे हो रहा है, एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो मैक्सिमम हो गया 2। सिमिलरली क्यूबिक की बात कर लें अपन, तो क्यूबिक में क्या होगा? क्यूबिक में अब आप देखिए मिनिमम कितना हो सकता है? मिनिमम होगा 0। और अगर मैक्सिमम की बात करें कि मैक्सिमम कितने पॉइंट पे टच होगा ये एटमोस्ट, तो ये हो जाएगा n। n दैट इज इसकी डिग्री कितनी है? 3। तो ये स्टार्ट विथ एक्सरसाइज क्वेश्चन 2.1। It shows that the graphs of y equals to px is given here for some polynomial px. Find the number of zeros of px. हमें पता है कि number of zeros क्या होता है, अभी हमने देखा इंट्रो में। number of zeros होता है कि number of times that particular graph intersecting x axis, है ना, या touching x axis। x axis पे जितनी बार वो लाइन टच होगी उतने ही जीरोस होंगे। फर्स्ट में देखते हैं। फर्स्ट में देखो ये लाइन जा रही है पैरेलल, कहीं भी एक्स पे टच हो रहा है? नहीं। तो फर्स्ट केस में कितने जीरोस हुए? नो जीरोस। ठीक है। सेकंड केस में देखो लाइन एक्स पे कहां टच कर रही है? सिर्फ एक पॉइंट पे, यहां पे, तो ये हो जाएगा 1 जीरोस। ठीक है। अब यहां देखो कि कितने हैं? 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम्स इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका आंसर कितना आएगा? 3 जीरोस। सिमिलरली लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट्स। अब ये एक पैराबोला है ना, तो कितने टाइम्स कर रही है? 2 टाइम्स, मतलब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तभी पैराबोला बना है ना। तो ये हो जाएगी 2 जीरोस। इधर देखो ये 1 2 3 4, 4 टाइम्स टच किया इसने, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया है, तो इसमें यहाँ आएगा 4 जीरोस। और इसके अंदर 1 टाइम, अब ये टच हो रहा है ना, इस टच को भी आप इंटरसेक्शन पॉइंट ही मानोगे, 1 2 और 3, तो ये वाला हो जाएगा हमारा। Thank you everyone. Kindly like and subscribe this channel for more concepts. Take care. Bye bye.